बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ग्रोसरी में कुछ वेजिटेबल्स की शॉपिंग की। थोड़े से मैंने कैप्सिकम्स लिए, कलरफुल शिमला मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी कोई ज़बरदस्त सी चीज़ बनाई जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाला हमने चिकन शाशलिक जो है वो घर में तैयार किया और इसके साथ फ्राइड राइस बनाए। तो मैंने कहा आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर मैं शेयर करूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही आसान मेथड है और झटपट बनने वाले फ्राइड राइस हैं और झटपट ही बनने वाली आपकी ये चिकन शाशलिक है, जिसको बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं बनाना सिखाऊंगी। और इसको तवे पे भी बनाना सिखा दूंगी और ग्रिल पे भी बनाना सिखा दूंगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, इसके क्यूब्स काटे हुए हैं मैंने। इसमें सीजनिंग मैंने सिंपल बिल्कुल जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और सूखा धनिया डाला है, नमक डाला है थोड़ा सा, और ये सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना डाला है, चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून जितना मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा सिरका डाल दिया तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करके लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 चम्मच डाल दिया मैंने, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज, और ये येलो और ग्रीन वाली शिमला मिर्च एक एक मैंने इसमें शामिल कर दी। सबको मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी कि प्यारा सा कलर आ जाए। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान, घर के मसालों से आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, हर्ब्स, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है मैंने। अगर हर्ब्स नहीं हैं तो आप ना डालें, कोई हर्ज नहीं। तो सिर्फ आप इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अब ये देखें, ये मैंने इस तरह से बड़ी जो शाशलिक स्टिक होती हैं उसमें इनको ऐसे मैंने लगा लिया है, और जो बाकी मैरिनेशन की चीज़ें हैं उसको मैंने, मसाला है उसको लैदा कर दिया है। तवे पे सिर्फ 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और उसके ऊपर ये तवे के ऊपर मैं इनको ग्रिल कर लूँगी। आप, तवा तो हर घर में होता है, तो बहुत ही आसान है इसको ग्रिल करना, बहुत ही झटपट से बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। प्री हीट कर लें इसको मीडियम हीट पे तवे को, और ग्रिल करने के लिए ये देखें ऊपर से कवर कर दें। अपने ही पानी में खुश्क होंगे, ये देखें थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया है, तो आपने साइडें चेंज कर देनी है। कलर भी बहुत प्यारा आता है, खुशबू भी, और चिकन भी हमारा बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा। बहुत ही झटपट और फटाफट से आपके ये शाशलिक बन जाते हैं। तो तवे पे भी बहुत आसान है और ग्रिल पे भी। अगर आपके पास बारबेक्यू ग्रिल है आप उस पे भी कर सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है, स्लो फ्लेम पे नहीं करना। 5 से 7 मिनट लगते हैं हार्डली। ये देखें, ये दूसरी साइड पे मैंने ये इनको ग्रिल पे भी रखा हुआ है। ग्रिल पे भी सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल जो था वो ब्रश किया हुआ था, इसको भी कवर किया हुआ था। ये देखें, तवे वाले भी मेरे बन गए हैं बहुत ज़बरदस्त शाशलिक, और ग्रिल वाले भी तैयार हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी इनकी लुक आई है, देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया माशाल्लाह से। तो फटाफट से हमारे झटपट से क्विक एंड इजी हमारे चिकन शाशलिक रेडी हो गया, और इसको हम कर लेते हैं एक साइड पे। और इस तरह हमारा ग्रिल वाला भी जो है वो भी रेडी है, वो भी देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं उस पर भी। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट हो गया है। तो इसका भी देखें कलर कितना खूबसूरत आया। अब आ जाते हैं हम फ्राइड राइस पे। तकरीबन हाफ़ कप जितना कुकिंग ऑयल ऐड किया है मैंने, एक बड़ी पतीली ले ली है, और हाई फ्लेम पे अभी मैंने इसको रखा हुआ है। तो इसमें ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल सकते हैं, या कूटा हुआ लहसुन अदरक आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। लहसुन अदरक जो है ऑयल में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर जो है तमाम ऑयल के अंदर आ जाए अच्छी तरह से। अब ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। आलू आप चाइनीज़ चावलों में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आप ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं इसमें ज़रूर शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 कप जितने मैंने आलू डाले हैं, आप समझ लें 4 आलू हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया है। हल्का सा सौते करेंगे, जो ही ये थोड़ा सा कलर इनका चेंज होना शुरू हुआ है, खुशबू आ रही है इसमें से लहसुन की। देखें इसी तरह से आप इसको हिलाते जाएं, हाई फ्लेम पे आपने इसको रखना है।
आलूओं के साथ ही ये मेरे पास 1 कप जितना बॉयल चिकन है, श्रेडेड किया हुआ। मैंने कोई नमक कुछ नहीं डाल के इसको बॉयल किया, सिंपल पानी में इसको बॉयल कर लिया और इसके रेशे कर लिए थे। ये मैंने आलूओं के साथ ही चिकन भी डाल दिया। हाई फ्लेम हमने रखा हुआ है चूल्हे का और अच्छी तरह से इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान और इतने ये फटाफट से बनने वाले फ्राइड राइस हैं जो कि आप सिर्फ एज़ इट इज़ विदाउट शाशलिक भी खाना चाहें तो बहुत ही मज़े के हैं। अब ये नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है 1 चम्मच। अब हस्बे ज़ायका इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ब्लैक पेपर भी हमने इसमें ऐड कर दी, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी। नमक 1 बड़ा चम्मच डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाला है और काली मिर्च वो भी 1 चम्मच डाला है। अब सोया सॉस इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये बड़े चम्मच यानी कि आप समझ लें 4 टेबलस्पून जितनी मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सर्विंग स्पून जो होता है उसमें आप डाल के अगर इस तरह करें, या आप 1/4 कप भी कह सकते हैं इसको, कि 1/4 कप जितनी आपने सोया सॉस ऐड कर ली। अब ये रेड चिली सॉस है मेरे पास, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। चावल जो हैं वो 1 kg हमने आधा घंटा हो गया उसको भिगो के रखा हुआ है। सिरका है वो भी मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ऐड किया है। 4 बड़े चम्मच सोया सॉस, 4 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस और 4 बड़े चम्मच ही हमने सिरका यानी कि वाइट विनेगर ऐड कर दिया और इसको हमने पकने दिया। अभी मैंने सिर्फ इसमें आलू और चिकन शामिल किए हैं। अब इसमें मैं चिकन की यखनी ऐड कर रही हूँ। जिसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, ये यखनी मेरे पास थी तकरीबन 3 कप्स आप कह सकते हैं, तकरीबन 2.5 गिलास जितनी, 500 ml जितनी, वो मैंने ऐड करके इसको हल्की आग पे रख दिया। अभी मैंने सब्ज़ी और कोई भी नहीं ऐड की। वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं बताऊंगी आपने किस टाइम इसमें ऐड करनी है। ये देखें, अब ये आलू हमारे गल गए हैं, तो अब मैं ये देखें बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ये मैंने इसमें ऐड कर दी। इनको जूलियन काटा हुआ है मोटा मोटा मैंने। अब ये मैंने इसमें ऐड कर दी। आलू हमारे गल गए थे। ये गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है इसको आपने कोशिश करना है थोड़ा क्रंची रखना है। मकसद हमारा आलूओं को गलाना है जो कि हमारे गल चुके हैं। अब ये यखनी जो है, इसी यखनी में हम राइस जो हैं वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी अगर मुझे शामिल करना पड़ा तो मैं मज़ीद इसमें पानी शामिल करूँगी। आलू चूँकि हमने अच्छी तरह से गला लिए हैं और सब्ज़ियाँ जो हैं ये हमारी दम में अच्छी तरह से पक जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। चावल हमने ऑलरेडी आधा घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे। अभी मैं नमक वगैरह टेस्ट कर लेती हूँ, जो अगर मुझे नमक कम लगा तो मैं नमक इसका टेस्ट करके तो इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। अब ये चावल 1 किलो जो थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब चाइनीज़ पुलाव कह सकते हैं इसको, चाइनीज़ राइस कह सकते हैं। ये फ्राइड राइस तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन चाइनीज़ राइस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। अगर आप सब्ज़ियों को फ्राई करके इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कि पहले आप सब्ज़ियां सारी जो हैं इनको फ्राई करके निकाल लें, उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड करें और यखनी डाल दें और बाकी मसाले डाल दें और फिर चावल ऐड करके ऊपर से वेजिटेबल ऐड कर दें। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करने लगी हूँ, मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं नमक इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। नमक मिर्च आपने चख लेनी है जब आपने यखनी डालनी है, तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट जो है टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। तो अभी मुझे नमक बहुत कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स जो है वो ऐड की है। और आप पानी देख लीजिए, बिल्कुल ही तकरीबन बराबर का मैंने जो है यखनी वो सिर्फ वही ऐड की हुई है जो आपको बताई है 500 ml। तकरीबन 1 कप जितना एक्स्ट्रा पानी चावलों में था वो भी इसमें शामिल हो गया। अब इसको हाई फ्लेम पे खुश्क होने देंगे चावलों के यखनी को। ये देखें पानी अच्छी तरह से चावलों ने और वेजिटेबल्स ने जो है अच्छी तरह सोक कर लिया है, जज्ब कर लिया है जितना इनको ज़रूरत होती है। अब बाकी जो है वो स्टीम जो है ऊपर निकल रही है, तो आपने पहले हिला लेना है आराम से अच्छी तरह चावलों को।
अब थोड़ा सा इसके अंदर आपकी यखनी मौजूद रहनी चाहिए जिस वक्त हमने इसको दम देना है, क्योंकि चावल ऑलरेडी हमने आधा घंटा भिगो के रखे थे, तो इसलिए भी चावल हमारे जो हैं बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो पक जाएंगे। तो इसके साथ साथ हमारी सब्जियां भी। अब थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाला है, इसको खूबसूरत सी लुक आ जाएगी, इससे अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा हमारे राइस का। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले हमारे ये वेजिटेबल चाइनीज़ वेजिटेबल राइस हैं, जो कि आप किसी भी मौके पे बना सकते हैं और जितनी चाहे क्वांटिटी में आप बनाना चाहें इनको डबल ट्रिपल जैसे भी रेसिपी को कर सकते हैं। अब इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 10 मिनट स्लो फ्लेम पे दम देंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन हमारे 15 मिनट के बाद चावल जो हैं परफेक्ट तैयार हो गए हैं। आप इनको रायता सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर जैसे कि मैंने शाशलिक बनाना सिखाया आप उसके साथ भी इसको सर्व करिए। बहुत ही ज़बरदस्त, आपके गेस्ट भी खुश होंगे, फैमिली के लोग भी सब बहुत इसको एंजॉय करेंगे, और हर एक दाने में आपको यखनी का टेस्ट आएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन आपके ये चावल तैयार होते हैं। तो चावल हमारे जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। चावल आपने जब भी लेना हो आप कोशिश किया करें कि सेला या सुपर कर्नल राइस जो होते हैं उनको यूज़ किया करें। पुराना चावल जो होता है वो बेस्ट होता है चाइनीज़ चावलों के लिए। अब ये शाशलिक भी जो हमारे रेडी हो गए थे, आप इनके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो तवे पे मैंने बनाना सिखाए हैं इनके साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप इनको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, यानी कि विदाउट शाशलिक, या शाशलिक अगर आप स्केवर्स में यानी कि ये स्टिक्स में ना भी डालना चाहें तो आप विदाउट स्केवर्स भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो सर्दियां आपको पता शुरू हो गई हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है ठंडा ठंडा, तो इसमें चाइनीज़ राइस और शाशलिक, मंचूरियन, सारे ही जो डिशेस जितनी भी हैं चाइनीज़ ये सबको पसंद आती हैं। तो आप किसी भी दावत के मौके पे आप इनको इस तरह से तैयार करके तो सर्व कीजिएगा, तो बहुत ही सब इंजॉय करेंगे, बहुत ही सबको अच्छा लगेगा, और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये चावल बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा ये चावल जो हैं आप इनको जो ये बीफ चिली ड्राई मैंने बनाना सिखाई थी आपको, इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो मकसद ये कि आपको फ्राइड राइस जब अगर ये वाले बनाएं आप इसके साथ कुछ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।